इतिहास में कई घटनाएं हुई है जिनके उपलब्ध में ही आज त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई धार्मिक मान्यता या फिर उसका कोई ज्योतिष महत्व है। ठीक इसी तरह दिवाली का त्योहार जितना बड़ा है उतनी ही जुड़ी हुई है उससे ऐतिहासिक घटनाएं या फिर धार्मिक मान्यताएं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि दिवाली राम जी के वनवास से घर वापस लौटने की खुशी में मनाते हैं और दिवाली 3 दिनों का हिंदुओं का त्योहार है। दरअसल दिवाली 5 दिनों का त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के अलावा और भी कई धर्म के लोग मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने भी मनाई थी दिवाली। जी हाँ, ठीक सुना आपने, देवताओं ने भी मनाई थी दिवाली। इतना ही नहीं, दिवाली के 5 दिन से जुड़ी हुई है कई सारी अलग अलग मान्यताएं जिनके कारण दिवाली मनाई जाती है, जैसे कि महालक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरी के जन्म के रूप में, भगवान विष्णु द्वारा नरकासुर के वध के रूप में, वामन अवतार में भगवान विष्णु द्वारा राजा बाली के वध के रूप में, यमराज द्वारा अपनी बहन को वचन देने के रूप में। ऐसी और भी कई सारी 5 दिनों की मान्यताओं को और क्या है देव दिवाली जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। आप देख रहे हैं एनीथिंग एनएक्स चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। दिवाली प्रकाश का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है, फिर चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, गरीब हो या अमीर। इसको दीपावली रोशनी का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है, जो कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली शब्द संस्कृत के 2 शब्दों दीप और आवली से बना है। दीप का अर्थ है दीपक, आवली का अर्थ है श्रृंखला या फिर कतार। दिवाली व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। हर दिन से जुड़ी हुई है कुछ धार्मिक मान्यताएं। पहला दिन धनतेरस या धनत्रयोदशी। धन का अर्थ है धन, तेरस का अर्थ है 13वां दिन। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। ये कार्तिक महीने के 13वें दिन पे मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। सतयुग में जब सागर मंथन हुआ था तो धन्वंतरी अमृत कलश के साथ और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया था। धन्वंतरी के जन्मदिन के कारण धनता मनाया जाने लगा। भारतीय संस्कृति में सेहत का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दूसरा दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी का अर्थ है 14वां दिन, जो कि कार्तिक महीने के 14वें दिन पे मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध कर 16,000 से भी अधिक स्त्रियों को मुक्त करवाया था। इसी खुशी में इसे विजय पौर के नाम से भी जाना जाने लगा। इसे हम छोटी दीपावली के नाम से भी जान। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, बंदी शोर या डियारी। हिंदू धर्म के लोग इस त्योहार पर उपवास नहीं रखते हैं, जैसा कि अक्सर अन्य त्योहारों पर होता है। इस दिन राम, सीता और लक्ष्मण जी के वनवास से लौटने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। इस रात लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। धन की देवी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कोई भी पूजा गणेश की पूजा के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इस दिन लक्ष्मी के साथ गणेश और सरस्वती की भी पूजा की जाती है। इसी दिन माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया था। असुरों का नाश करते करते वह देवों का नाश करने लगी। तब महादेव महाकाली के आगे लेट गए। क्रोध में जैसे ही शिव जी के सीने पे चढ़ी तो उनका क्रोध शांत हो गया। इसलिए दीपावली पर काली पूजा भी की जाती है। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच में चौसर का खेल हुआ था, इसमें पांडव सब कुछ हार गए थे।
तब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडव दिवाली के दिन ही वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। हिंदू धर्म के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म में भी दिवाली का महत्व है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने दिवाली को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था। 1577 में इसी दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, का शिलान्यास हुआ था। 1619 में इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ग्वालियर में जहांगीर की कैद से मुक्त हुए थे। इसकी स्मृति में सिख दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इस दिन सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के उत्सव में दिवाली मनाते हैं। इस त्योहार को बौद्ध धर्म में अशोक विजयादशमी भी कहते हैं और मठों को सजाकर और प्रार्थना करके उत्सव मनाया जाता है। चौथा दिन अंकुट पर्वा, गोवर्धन पूजा या बाली प्रतिपदा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वामन अवतार में विष्णु ने राजा बाली को पराजित किया था और माता लक्ष्मी को मुक्त करवाया था। माता लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत यानी प्रकृति की पूजा शुरू करवाने से नाराज इंद्र ने इतनी बारिश कर दी कि तबाही आ गई। तब श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा पड़ी। कई जगहों पर लोग अनाज का या गाय के गोबर का पहाड़ बनाकर कृष्ण को धन्यवाद देते हैं और उसे भोग भी लगाया जाता है। इसी दिन पार्वती ने पासे के खेल में भगवान शिव को हरा दिया। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को पुरस्कार दिया। इसलिए यह दिन पति पत्नी का बंधन दर्शाता है। कई समुदायों में पति पत्नी को उपहार देता है। पांचवा दिवस भाई दूज, भाऊ बीज, भाई टीका या भाई फोंटा। यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। इस त्योहार की मान्यता सूर्य पुत्र यम और पुत्री यमुना से जुड़ी हुई है। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख काफी दुखी होती थी, इसलिए वह यमपुरी का त्याग कर गोलोक को चली गई। ऐसा माना जाता है कि यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से घर आने का निवेदन करती, लेकिन वो आ नहीं पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष के इसी दिन को यमराज यमुना के घर पहुंचे। जब चलने का समय हुआ तो बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने यमराज से वचन लिया कि जो भी भाई इसी दिन अपने बहन के यहाँ जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे आपके कोप का सामना न करते हुए मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के मिलन के इस पर्व को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। तो यह थी दिवाली के 5 दिनों से जुड़ी हुई अलग अलग मान्यताएं। सिर्फ इंसान ही नहीं मनाते, देवताओं ने भी मनाई थी दिवाली। इसे कहते हैं देव दिवाली। देव दिवाली दीपावली के 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा है। कहते हैं भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का इसी दिन वध किया था। इससे देवता अत्यंत प्रसन्न होकर काशी में उतरे। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी और देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाकर दिवाली मनाई। देवताओं द्वारा दीप जलाने की वजह से इसे नाम पड़ा देव दिवाली। भारत की तरह कई देशों में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर में तो यह त्योहार बिल्कुल हमारी तरह ही मनाया जाता है। इस दिन घरों में रंगोलियां बनाकर घर बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की जाती है। मिठाइयां बांटकर बधाइयां दी जाती है। मलेशिया में दिवाली को हरी दिवाली और नेपाल में दीपावली को त्योहार कहा जाता है। दिवाली को चाहे दीपावली, दियारी, बंदीछोड़, अशोक, विजयादशमी, त्योहार, हरी दिवाली, दीपमालिका किसी भी नाम से बुलाया जाए,
या फिर किसी भी मान्यता के तौर पे मनाया जाए, पर सीख एक ही है, अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह त्योहार समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है, हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। आप सबको एनीथिंग एनएक्स चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सबको एनीथिंग एनएक्स चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली।